तो अगर आपका खुद का सिर्फ फार्म है, उस फार्म को देखते हुए सिर्फ प्रोडक्शन ले लेना और उससे बिजनेस करके ना कमाना, यही सबसे बड़ा गलती है जो ज़्यादातर न्यूबी फार्मर्स आज के टाइम में एग्रो टूरिज्म को लेके फेस करते हैं। सेटअप तो धुआंधार अंधाधुंध बिठा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर उससे वो कमा नहीं सकते तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का। आज हम इस एग्रो टूरिज्म को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आए हैं कर्नाटका हम्पी में, और यहाँ पे हमारे वन ऑफ द व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे वीडियोस को देख के उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है एग्रो टूरिज्म को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उनके लैंड में। Like I want to be a first in agro tourism at my place and like next level का टूरिज्म स्पॉट बनाना है मेरे को। लाइक आसपास में एक रोल मॉडल जैसा बने कि भाई क्योंकि यहाँ पर होम स्टेज बहुत है, होटल्स बहुत है, रिसोर्ट्स बहुत है, बट कोई एक एग्रो टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट किसी का भी नहीं है। नोबडी हैज़ बीन कॉल्ड हियर एज एक एग्रो टूरिज्म का एक कॉटेज है या रेस्टोरेंट है करके। तो मेरे को एक रोल मॉडल जैसा सेट करना है कि भाई लोग मेरे को देख के इंस्पायर होकर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आसपास में बने करके। तो लाइक एक सेट करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है करके। सबसे अगली एडवाइस आपको क्या मिला है अब तक एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए? नॉर्मली उन्होंने कहा कि बस आप यहाँ से कुछ कॉटेजेस वगैरह स्टार्ट कर दो और थोड़ा बहुत पेड़ पौधे लगा के आप अपने हिसाब से कि भाई ग्रीनरी एरिया है करके एक वो वाला हिसाब से आप इसको स्टार्ट करो करके। बट मेरे को लगा कि वो वायबल नहीं है, क्योंकि एग्रो टूरिज्म बोलो तो कुछ लगना चाहिए कि एक्चुअल में कुछ हम लोग ग्रीन के रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, प्रॉपरली नेचर को लेके कुछ कर रहे हैं करके। थोड़ा पेड़ पौधे दिखा के ऐसे करने से नॉट बीन एक्चुअल एग्रो टूरिज्म। रिसेंट मिस्टेक्स में आप क्या वो डेडली मिस्टेक्स कर रहे थे, वो टॉप एक नंबर जो मिस्टेक जो जिससे आप बाल अभी बचे हो, वो कौन सा? जैसे कि बिना प्लानिंग के मैं कुछ लाइक विदाउट एनी डायरेक्शंस में कुछ काम करने का सोच रहा था कि ऑलरेडी कॉटेज बना देंगे, कुछ भी एक प्लान करके कर देंगे। तो वो डिज़ास्टर से मैं बच गया एक्चुअली कि एक प्रॉपर स्टेजेस वाइज काम करेंगे तो बेटर रहेगा और इसमें आपको फालतू का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। तो दैट इज़ द वन बिग डिज़ास्टर विच आई हैव बीन सेव्ड एक्चुअली। हाय, मेरा नाम राजू जैन है और मैं हॉस्पिटल से हूँ और मेरा एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड आके इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम का है। और लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक फार्म लैंड ख़रीदा था और विच इज़ लाइक स्मॉल लैंड 1 एकड़ 75 सेंट्स। तो बाद में हम लोगों ने ऐसे ही सर्च किया कि क्योंकि हमें हम्पी के पास में ये हमारा लैंड है, तो हम लोगों ने लाइक सोचा कि एग्रो टूरिज़म क्यों ना करे करके। तो फिर इसके बारे में मैंने थोड़ा जब ऑनलाइन पे सर्च किया तो मेरे को विवेक सर का थोड़ा फार्मूला अच्छा लगा कि वो लाइक सब एक्सप्लोर करते हैं, ऑर्गेनिक है, टूरिज़म के बारे में सब। तो मैंने इनको सर को इधर इनवाइट किया कि हम लोग आगे इसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सर जैसे कि यहाँ पर आसपास में बहुत सारे होम स्टेज के वगैरह है हम्पी में, तो मैं चाहता था कि नॉट ओनली होम स्टे हो, कुछ लोगों को नया बताए, कुछ लाइक ऑर्गेनिक के है, जैसे कि कुछ ग्रीनरी डेवलप करके आप फार्म को उसको एक बिज़नेस की तरह उसको चेंज कर सकते हो। तो वो मॉडल पे रख के हमको काम करना था, तो वो एग्रो टूरिज़म का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था। सर अभी जैसे कि विज़न तो था कि मैं एक अच्छा सा एक प्रॉपर सिस्टम से काम करूं जो मेरे को सस्टेनेबल सिस्टम लगे, जिससे लाइक पहला मैं मेरा टीम सर्वाइव हो पाए, फिर उसके बाद उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो अभी चैलेंजेस ये है कि मेरा लैंड अभी बेयर लैंड है, मतलब पूरा से अभी कुछ भी नहीं है। लाइक आई हैव सम बोल्डर्स इन माई लैंड। तो अभी सर का हेल्प से हम लोग इसको ऐसे प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे कि लाइक स्मॉल साइज़ में भी हम बहुत बेस्ट इसको एक अच्छा सा व्यू देके, व्यू पॉइंट देके कर सके और आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करके हमारे फार्म पे विज़िट करने का कोशिश करेंगे हम लोग। एज ए न्यूबी बिगिनर आपको चैलेंज दिख रहा है इस एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में? हाँ, जैसे कि सर मेन चीज़ है कि मेरे को इधर यहाँ पर क्या प्लांटेशन करना है, लाइक क्या चीज़ें मेरे यहाँ एरिया में जो बेस्ट सूटेबल वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है व्हाटएवर, तो उसका गाइडलाइंस मेरे को चाहिए। और जैसे कि मैं स्पेस को, ऐसा छोटा स्पेस है तो उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ करो, मेरे लिए वो भी चैलेंजेस है। और लाइक बाकी टूरिज़म को मैं फिर कैसे अट्रैक्ट करूँ, जहाँ की जैसे कि मेरे यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे कैसे पुल करूँ, ये सब स्ट्रैटेजी मेरे को बनानी है। तो दिस इज़ ऑल द चैलेंजेस आई हैव टू लाइक इनिशियली मेरे को फेस करके इसको सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद फिर आगे का विजन पर काम करना है। अभी जैसे सर से हमारा डिस्कशन हुआ था तो मैं ये मेरे समझ में आया कि हम लोगों को स्टेप वाइज आपको एक काम करना है। लाइक आपको होमवर्क प्रॉपर करना है, आपके पास राइट स्किल मैन पावर चाहिए, बट राइट टाइम राइट प्लांटेशन को
कैसे एग्जीक्यूट करें उसको, फिर साइकिल मोड पे कैसे लाना है, ये सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से ध्यान रख के आपको काम करना है। तो देन ओनली यू विल बी अ सस्टेनेबल एंड लाइक आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस पे आप उसको चला सकोगे करके। जैसे कि लाइक फर्स्ट मिस्टेक, अगर मैं डायरेक्टली रूम्स और कॉटेजेस पे प्लान करता बिना कोई कस्टमर को पुल किए का स्ट्रैटेजी किए बिना, तो शायद मेरे को बहुत नुकसान भी हो सकता था। और सेकेंडली, जैसे कि एक प्रॉपर आपके पास अगर प्लान ना हो कि आपको कैसा स्टेज बाय स्टेज जाना है, तो भी एक वो मतलब बिना लाइक क्या बोलते हैं उसको, आप एक रोड मैप के बिना अगर मैं काम करता तो शायद मेरे को फालतू में अननेसरी मैं अपना पैसा भी वेस्ट कर पाता था। तो ये सब चीज़ों का लाइक क्या स्टेज पे करना है करके सर का गाइडलाइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी लाइक इनिशियली विल सी कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, देखिए क्या होता है कि एग्रो टूरिज्म की जब बात आती है तो वो क्या होता है कि रूम्स बनाना, वहाँ पे लैविशियस लाइफस्टाइल करना, दैट इज़ द 10th स्टेप, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ 10-15 करोड़ हवा की तरह निकल जाता है रूम अगर बनाने गए, ठीक है। बट वहीं पे दैट इज़ द 10th स्टेप। बट उससे पहले आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट जिसको एग्रो टूरिज्म को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो कितने ग्राउंड रियलिटी में आपके कस्टमर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हुए आपका साथ दे रहा है। कि जब तक आपका मनी मेकिंग मॉडल क्लैरिटी नहीं आएगी, कहाँ से आप ऑन सीजन में भी कमाओगे और कहाँ पे आप ऑफ सीजन में भी कमाओगे, तो दोनों सीजन में आपका हरियाली रहना चाहिए। अगर आप स्विमिंग सीख रहे हो, ठीक है, तो आप स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतोगे कि नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं अभी बता सकता, बट ऑब्वियसली इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप स्विमिंग करते हुए डूब के मारे नहीं जाओगे। तो डूब के मरने से कैसे बचाना है और स्विमिंग कैसे सीखते रहना पैरेलली, ये दोनों चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो वो पार्ट भी हम लोग प्रोफेशनल कंसल्टिंग में बताते हैं आपको। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में कि जब आप मार्केट में खुद को एज अ एग्रो टूरिज्म फार्म लॉन्च कर रहे हो, तो शुरुआती दौर में आपकी ब्रांड एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, जिसका कि ऑब्वियसली मेरा कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड भी रह चुका है, कि जब भी जैसे होता था ना कि कभी भी कोई नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है मार्केट में, तो उसको लॉन्च कैसे करना है, उसको टॉक ऑफ द टाउन कैसे बनाना है। तो आप अपने फार्म को एग्रो टूरिज्म के तरीके से टॉक ऑफ द टाउन कैसे बनाओगे, शुरुआती दौर में ऐसा कैसे आप इंश्योर करोगे कि जैसे पौधा होते हैं, ठीक है, फ्रूट सैलड वेजिटेबल्स, वो 2.5 से 3 महीने मतलब 90 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा मार्केटिंग का ब्रांड एक्टिवेशन स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल करोगे जिसको इस्तेमाल करते शुरुआती दौर में आपका डंका बजे, मार्केट में लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए खींचे चले आए, और उससे आपका एटलीस्ट इनिशियल जो साइन ऑफ सक्सेस वो आपको दिखता रहे कि आपका अर्निंग स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखिए, एक बार आपने यहाँ पे फार्म सेट कर दिया, पौधे लगा दिए, अब जिस दिन आपने बीज डाला उस दिन से टाइम बम आपका टिक 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 करके स्टार्ट हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली वो पौधे भी कभी ना कभी ख़त्म होंगे, उसका भी टाइम पीरियड ख़त्म होगा। तो जब तक वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो क्या उसके दौरान आपका मार्केटिंग का प्रोफेशनल लेवल का तैयारी है? कि जब तक आपका ब्रांड एक्टिवेशंस के हिसाब से मार्केटिंग की तैयारी नहीं है, और मार्केटिंग कर भी दिए, क्राउड आ भी गया, तो खेत में क्या दिखाओगे? मतलब प्रोडक्शन की भी तैयारी करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन की तैयारी करी और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि प्रोडक्शन देखा, मार्केटिंग करी, अब बीच में कस्टमर हैंडलिंग। अगर कस्टमर हैंडलिंग अगर आपका नहीं रहा, तो आया हुआ जो पानी है, जो पैसा आ रहा है पानी की तरह, तो ऑब्वियसली उसको आप हाथ में होल्ड नहीं कर पाओगे। तो वो भी आपके लिए ज़रूरी होता है, विकेट कीपर की तरह कैच भी करना पड़ता है ऑडियंस को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बनारस में 8 साल पहले कर चुके हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के बाद हमें इन्वेस्टर्स भी मिले थे, ऑलमोस्ट 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ तक आराम से मिल जाते हैं। बट मेक श्योर कि वो आपके खुद के लैंड पे हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे क्लाइंट का सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था कि उनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस नहीं था। उनको ये तो पता था कि क्या करना है, बट कैसे करना है और किस सीक्वेंसिंग में करना है, इसकी जानकारी ना होने के कारण भी उनके पैसे डूब सकते थे। तो प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस लेने के चलते उनका एटलीस्ट सीक्वेंसिंग तैयार हो रहा है, और उसी टाइम में उसका एक्शनेबल स्टेप्स भी बनते आ रहा है। तो इसका मतलब उनके पास अगर प्लान हो जाए, एक्शनेबल प्लान, कि उनके एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, इसकी अगर क्लैरिटी हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाएंगी और एटलीस्ट उनका पैसा डूबने से बच जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, क्योंकि जस्ट बिकॉज राजू जी का कोई बैकग्राउंड नहीं था फार्मिंग का, तो उनको फार्मिंग में प्रोडक्शन की एडवाइस तो कोई भी इजीली दे देगा, बट फार्मिंग के बिजनेस से कमाना और उससे एग्रो टूरिज्म करके अपना नाम को एज ए रोल मॉडल मार्केट में इस्टेब्लिश करना, ये कोई नहीं बताता। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा,
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे ये जो हम्पी का जो एरिया है कर्नाटका में, ये पहाड़ी एरिया है। जैसे आपको शोले मूवी दिखता है जो बोल्डर्स बड़े बड़े दिखते हैं, तो उसी टाइप के बड़े बड़े बोल्डर्स है। दैट मीन्स यहाँ पे फार्मिंग फुल फ्लेज जैसे नॉर्मल तरीके से हो सकती थी, तो उस नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी हमें इन डिसएडवांटेजेस को भी एडवांटेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे पर्सनली एज अ प्रोफेशनल देखने के लिए मिला, वो ये था कि इनका जो लैंड है, यूजुअली आप देखेंगे महाराष्ट्र साइड में जाएंगे या फिर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे एग्रो टूरिज्म के नाम पे 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ वो बड़ा लैंड पे उन लोग काम करते हैं। बट हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल जो चैलेंज था वो ये था कि 1.75 एकर्स, जो कि 1.5 एकड़ से थोड़ा सा बड़ा होता है, इस पे बहुत कुछ करके दिखाना अपने आप में चैलेंज था। अगर आप देखेंगे बड़े 3 BHK रूम में, जब बड़े 3 BHK रूम में जाएंगे उसमें सामान मिलाना काफ़ी आसान होता है। बट स्मॉल, जैसे आपने मुंबई में देखा होगा कि 1 रूम सेट फ्लैट होता है जहाँ पे 4-4 परिवार के लोग रहते हैं, राइट। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगती है कि 4 परिवार के लोगों का सामान कहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में रखा जाए, ताकि हमारा जो स्पेस है वो लिमिटेड स्पेस में भी हम लोग वहाँ पे चल फिर सके, और एट द सेम टाइम वहाँ पे हमारा अगर गेस्ट भी आ जाए तो उनको भी हम लोग हैंडल कर सके। तो छोटे जगह में दिमाग ज़्यादा लगानी पड़ती है। सो एज ए प्रोफेशनल हम लोग जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राजू जी बीइंग एज अ न्यूबी फार्मर या फिर एग्रो टूरिज्म एंथुसियास्ट, इनका सबसे पहला जो मिस्टेक हमने जो आइडेंटिफाई किया था कि उनके प्लानिंग में, जैसा मैंने आपको मुंबई का 1 रूम सेट का एग्जांपल दिया था, वैसे ये भी 1 रूम सेट है फार्मिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड जगह पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे जो राजू जी जो हैं, जो क्लाइंट है हमारे, उनका जो सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन था कि यहाँ पे 10 रूम बना देंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे। बट जब आप 10 रूम बनाएंगे तो क्या होता है इनका प्रॉब्लम कि लैंड का जो कारपेट एरिया है, जैसे फ्लैट में कारपेट एरिया होता है, तो वो कारपेट एरिया इनका शॉर्ट पड़ जाता है। तो क्राउड जो आते हैं एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, तो उनको मूवमेंट कराने के लायक बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती। तो ये उनका लैंड ब्लॉक हो जाता और यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि रूम में हमेशा 10 रूम है अगर, तो 10 कमरे में हमेशा लोग भरे रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इस चीज़ की गारंटी है कि लोग जब घूमने आएंगे तो उनको सेल्फी पॉइंट्स दिखेगा, काफ़ी सारे अट्रैक्टिव जगह दिखेंगे। इस चीज़ की गारंटी कि लोग घूमने आने के हिसाब से अगर कुछ चार्जेस भी अगर पे करके जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। खाने पीने, चाय पानी, नाश्ता वो हमेशा चलता है, खाने पीने का सामान कभी रुकेगा नहीं। और एट द सेम टाइम लोग जो घूम के नए एक्सप्लोर करने का जो जगह है वो भी छोड़ेंगे नहीं। अब आपको भी ये क्लियर हो गया कि 1.75 एकर्स में टेक्निकली फार्मिंग का प्रोडक्शन अकेला लेते हुए कुछ नहीं हो सकता। तो इसका दूसरा क्या तरीका है? तो इसका दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अगर फार्म के प्रोडक्शन से नहीं कमा सकते, पौधा उगा के अगर उसमें से कुछ नहीं कमा सकते, तो पौधे को देखते या दूसरों को दिखाते हुए या कॉन्सेप्ट को सेल करते हुए, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपका थीम अगर रेडी नहीं हुआ तो किसके आधार पे आप अपना जो मार्केटिंग इनिशिएटिव या फिर मार्केट में जिस चीज़ की डंका बजेगी आपके नाम पे, वो क्या थीम होगा उसका, तो ये पता नहीं चलता है। और इसी वजह से लोग एग्रो टूरिज्म स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उनका थीम फाइनलाइज नहीं होता, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और उनका जो बजट और जो लिमिटेशन, जो लैंड का लिमिटेशन है, किसी का बजट का लिमिटेशन है, तो बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन को उन लोग दरकिनार कर देते हैं। बस उनको स्टार्ट करना रहता है, बट स्टार्ट ऐसे जैसे कर दोगे तो अभिमन्यु बन के मारे जाओगे। पैसे भी जो लगाए थे वो अटक जाएंगे बीच रास्ते में, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा, और एट द सेम टाइम आपका चारों तरफ से नुकसान होगा और घर वाले सुनाएंगे अलग से। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस का ज़रूरत है। अब यहाँ पे सेकंड जो बात करते हैं, बीइंग एज अ प्रोफेशनल, मुझे क्या फील हुआ यहाँ लैंड में आने के बाद। तो राजा कृष्णदेव राय की ये जो राजधानी थी, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम लोग कोई भी ऐसा उटपटांग चीज़ें एग्रो टूरिज्म के नाम पे नहीं कर सकते जो कि इसके हिस्टोरिकल थीम से अलाइन ही ना हो सके। तो उसका भी हिस्टोरिकल थीम का भी एडवांटेज यहाँ पे हमारे क्लाइंट को मिल सके, तो इसका भी ध्यान रखना है हम लोग को। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट को अब डेवलप कर रहे हैं। अब तो हमने क्या किया, राजू जी को लिस्ट ऑफ टास्क दे दिए हैं, जो कि वेरियस चेक पॉइंट्स है जहाँ पे इनको वैलिडेट करना है उनके अजम्पशंस को। और वैलिडेट करते हुए हम कुछ नहीं बताने वाले, बीइंग एज अ प्रोफेशनल एग्रो टूरिज्म कंसल्टेंट हम लोग कुछ नहीं बताने वाले, उनके डेटास बताएंगे, और डेटास के आधार पे ही उसको वैलिडेट करते हुए, जैसे एक डेटा पॉइंट ने कुछ बताया, दूसरे डेटा पॉइंट ने कुछ बताया, तो ऐसे 10 डेटा पॉइंट्स इनको हमने बता दिए, जिसके आधार पे सारे जो लिंक है वो आपस में
कनेक्ट होते हैं तो जो स्वीट स्पॉट होता है, बीच का स्वीट स्पॉट, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का जो इंसाइट है यहाँ पे काम में आ रहा है, तो उसी स्वीट स्पॉट को पकड़ते वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 80% की मेजॉरिटी पे नहीं जाएंगे, 20% की माइनॉरिटी जहाँ पे सबका स्वीट स्पॉट कनेक्ट हो रहा है, उसी थीम को या फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो घर में बैठ के एजम्पशन करने से अच्छा है कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट जैसे हम लोग हो गए, ऐसे लोगों का एडवाइस लीजिए और रियली अपने पैसे को फ्यूचर में डूबने से भी बचाइए। अब देखिए, ये जो एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट में हमें फार्मिंग के प्रोडक्शन पे भी ध्यान रखना है और उसके बाद मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना है। इसका मतलब देखिए, आपका एक बार फार्म स्टार्ट हो गया तो वो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। चाहे एम्प्लॉयज़ भाग जाए, छोड़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो आपके बैकअप में 10 लोग पहले से तैयार होना चाहिए जो कि एटलीस्ट रिप्लेसेबल हो, ताकि आपका काम कभी ना रुके, हेडेक फ्री रहे। क्योंकि हो सकता है आप कुछ प्राइमरी बिजनेस कुछ ऑलरेडी पहले से कर रहे हो या फिर नौकरी कर रहे हो और आपकी पुश्तैनी ज़मीन है जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आपका पैशन है जहाँ पे आपका फंड आपको अलाउ करता है कि कुछ एग्रो टूरिज्म में एक्सप्लोर कर सके। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अखाड़े में उतरने से पहले प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस ज़रूर ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारे एग्रो टूरिज्म के जो क्लाइंट थे राजू जी, इनके लिए जो सबसे बड़ा टास्क था प्रोफेशनली एज मैं देख पा रहा हूँ कि पहले थीम का कॉन्सेप्ट को डिसाइड करना, और थीम के कॉन्सेप्ट को डिसाइड करने के लिए वन ऑफ द डेटा पॉइंट जो है इस हिस्टोरिकल प्लेसेस में, सबसे पहले हम लोग आगे यहाँ पे टूर गाइड के पास आपको ले चलते हैं। तो ये जो टूर गाइड है जो आपको पूरा हिस्टोरिकल स्टोरी बताते हैं, तो उसका फूड हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उस समय में क्या उगता था, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का, और आज के टाइम में हमारे एग्रो टूरिज्म फार्म में हम लोग उस खाने के, कि फूड कनेक्ट्स ऑल, खाने से हर कोई कनेक्ट कर सकता है, तो उस टाइम के खाने में क्या बनता था, क्या हिस्ट्री थी, क्या कौन सी सब्जियां ज़्यादा पॉपुलर थी, और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए अभी हम उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। चलिए, आपको भी हमारे साथ साथ प्रोफेशनल तरीके से काम करने का तरीका भी दिखाते हैं। तो हिस्ट्री को फूड के साथ और फूड को फार्म के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसका जो लिंक अप है वो जानने के लिए हमने यहाँ पे हम्पी के फेमस गाइड मोनिश जी को हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है, और वो अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से बताएंगे तो कैसे वो अन्न है जो लोगों के ईटिंग हैबिट्स को उस हज़ारों साल पहले गाइड करता था, और कैसे एग्रो टूरिज्म में उस हिस्टोरिकल ट्रेस को पकड़ते हुए आज आपके एग्रो टूरिज्म को हम लोग एक थीम, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से लॉन्च कर सकते हैं। तो रामायण में है ना सर, जैसे राम भगवान वाली को मार गिराते हैं ना, हाँ। सो किष्किंधा का राजा हो जाते हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव को क्या करते हैं, उनका ग्रुप लीडर का हेड बना देते हैं सुग्रीव को। बनाने के बाद में ऐसे ही एक मीटिंग बना देते हो, चाय पानी तो देना पड़ता है ना। ऐसे मधु तो मधु उस जमाने में ज़्यादा, जब एक जंगल था, मधुमक्खियाँ होती थी, जंगल था, बहुत ठंडार था। सो इधर पे मधु पीते पीते वो लोग प्लान करते हैं इधर से श्रीलंका को जाना ना युद्ध के लिए। सो किसको किसको क्या क्या काम सौंपना है वो सौंपते हैं, तो मीटिंग करते हैं, इसलिए मधुवन बोलते हैं। अच्छा, मधुवन बोले तो सुग्रीव का फार्म हाउस हो। जिस तरीके से आज के टाइम में प्राइवेट फार्म हाउसेस होते हैं, तो उसी तरीके से सुग्रीव जी का भी अपना प्राइवेट फार्म था उस ज़माने में। उस प्राइवेट फार्म में क्या मिलता था, शहद, और क्या मिलता था, फल मिलते थे। तो यहाँ पे वानर भी बहुत अच्छे खासे संख्या में आज भी है, और इसके साथ साथ जामवंत मतलब भालू का अलग सा सेंचुरी भी यहाँ पे है। तो ये सारे हिस्ट्री हमें क्या बता रही है, किस तरीके से एग्रो टूरिज्म को इस हिस्ट्री के साथ क्लब किया जाए, यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के ज़रिए एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करते हैं। तो गंगा स्नान तुंगा पान, तो ये एक फेमस कोटेशन है यहाँ का। इसका मतलब अगर आप स्नान करना चाहते हो तो गंगा नदी में जाना बेस्ट होगा, और अगर पानी मतलब पान करना है आपको तो उसके लिए तुंगा नदी, राइट। तो पहले यहाँ की जो फेमस नदी है तुंगभद्रा, उसको पहले पंपा नदी बोलते थे। पंपा नदी इसीलिए क्योंकि पंपा पुराण से ये डेराइव है, और पंपा पुराण क्या है, वो शिव जी का पुराण है, वो एक तरह से देखा जाए। और इस शिव जी के पुराण के चलते वो पंपा नदी आई है, और पंपा नदी आज के टाइम में तुंगभद्रा नदी के नाम पे फेमस है। और इसका मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना है, जस्ट इमेजिन कीजिए वही नदी का पानी, जब आपके अमृतुल्य पानी जो है जब ये आपके खेतों में जाता है, और यहाँ से जब न्यूट्रिशन रिच जो बोलते हैं टेस्ट एंड न्यूट्रिशन का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, तो उस ज़माने का जो क्रॉप या फिर उस ज़माने का जो खान पान अगर आज के टाइम में एग्रो टूरिज्म करना है, फिर वो प्री हिस्टोरिकल टेस्ट अगर आपने भी अपने एग्रो टूरिज्म फार्म के ज़रिए दिला सके, तो हिस्टोरिकल प्लेस से एडवांटेज लेने से इससे बड़ा कोई अच्छा चीज़ नहीं हो सकता। तो आई होप अब तक आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया होगा कि कैसे भी एग्रो टूरिज्म का थीम या उसका कॉन्सेप्ट डिसाइड करने से पहले
हम लोग कितने सारे टच पॉइंट्स एंड डेटाबेस हम लोग खंगालते हैं और हम कुछ नहीं कहते, वो डेटा बताती है कि आपको आगे आने वाले स्टेप में अपने एग्रो टूरिज्म को किस थीम के साथ या फिर किस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आपके अपने एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वो कौन से स्टेप्स होने चाहिए, चलिए आइए जानते हैं हम अपने क्लाइंट से कि वो आपको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। एक बजट प्लान बना लीजिए पहले कि भाई मेरे को इतना पैसा इसमें डाल के मेरे को एक ये करना है करके, तो वो फर्स्ट आपको, जैसे सर ने भी मेरे को बताया, आपका एक बजट फाइनलाइज आप कर लो, फिर उसके बाद एक प्रॉपर प्लान लो, फिर उसके ऊपर आप काम करो और यू गिव योर बेस्ट। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली वो सक्सेसफुल मॉडल बनेगा। जैसे कि एक तो फर्स्ट एक प्रोफेशनल इसको आप हायर करो, जैसे कि अभी सर को मैंने जैसे यहाँ पे इतना दूर बुलाया है, तो आप कोई भी आपका जैसे सर तो बेस्ट ही है, उसके अलावा भी अगर कोई है प्रॉपर गाइडेंस पे से काम करो। आप अपना दिमाग से मत काम कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट ऑल द टाइम राइट। और इनका प्रोफेशनल लोगों का हेल्प लेने से आपको ये पता चलेगा कि क्या स्ट्रैटेजी है और क्या स्टेज से काम करना है करके। नहीं तो क्या करेंगे, मैं जैसे कि क्या कर रहा था गलती, 10 स्टेप को फर्स्ट में कर रहा था और फर्स्ट वाला मेरे दिमाग में था ही नहीं। तो ऐसे लाइक एक प्रॉपर प्रोफेशनल के गाइड से करेंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और मोटिवेशन भी बना रहेगा। नहीं तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, अगर पहले ही आपका फर्स्ट स्टेप में आप अगर फ्लॉप हो गए तो आपका फिर वो मोरल वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो एक प्रोफेशनल वे से काम करना बहुत बेटर है, भले ही आपका बजट कितना भी हो, जस्ट डू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे विद अ प्रोफेशनल गाइडेंस। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल किस चीज़ का गाइडेंस किया कि कैसे आपके फार्म का कौन सा प्रोडक्शन लेना है, पहले ये हो गया। दूसरा, मैनेजमेंट कैसे सेटअप करना है। तीसरा, मार्केटिंग के हिसाब से कैसे उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट मतलब ऑब्वियसली ये नहीं कि हम लोग कमरे में बैठ के कुछ भी सोचा और फटाक से उसको इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं होने वाला। हम नहीं बताएंगे, डेटा बताएगी। बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा झूठ नहीं बोलता। तो उसी हिसाब से वो सारे डेटा ड्रिवन डिसीजंस हम लोग लेते हैं और वही डिसीजन ही आपको गाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में आपका फार्म प्रोडक्शन होने से पहले इतना मार्केटिंग का प्रमोशन आपका पहले से ही हो जाएगा, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, मेजर मीडिया में आपको कवरेज कर दिया जाएगा कि आपको फिर उसको कॉन्सेप्ट को सेल करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सेल होता रहेगा। और इससे हमारे जो क्लाइंट है राजू जी, तो उनको भी कस्टमर का फ्लो बनाने में इजी हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी को डेप्थ और डिटेल में परफेक्ट तरीके से ज़मीनी हकीकत में लाया जा सकता है, तो उसके लिए आपको इस दिए हुए नंबर पे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा और हमसे फ़ोन करके जानिए कि कैसे आप अपने भी फार्म पे एग्रो टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो रियली एग्रो टूरिज्म में कुछ रियली अच्छा करना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं और रियली अपने साथ साथ गांव का भी भला करना चाहते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।